दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव जो है अब निपट चुके हैं। अब सबकी नजरें महाराष्ट्र और झारखंड, उसी के साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर जाकर टिक गई हैं। आखिर कब जो है इनका तारीखें जो है उनकी घोषणा की जाएगी, कब ये चुनाव होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये चुनाव जो है यानी झारखंड और महाराष्ट्र के जो चुनाव हैं वो दरअसल हरियाणा जम्मू कश्मीर के साथ ही होने वाले थे, लेकिन एक साथ मैनेजमेंट नहीं हो पाई। इसकी वजह से जो है चुनाव आयोग ने कहा कि इन दो राज्यों के चुनाव बाद में करवाए जाएंगे। तो अब झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर जो है सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जोरों शोरों से तैयारियां प्रचार शुरू कर दिए हैं और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर भी तमाम जो है खबरें निकल कर आ रही हैं। तो आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये खबर सूत्रों के मुताबिक निकल कर आई है कि आज या कल चुनाव आयोग इन राज्यों में चुनाव के जो तारीखें हैं उनकी घोषणा कर सकता है और उसमें क्या क्या अहम मुद्दे जो है उसको प्रभावित करेंगे, सारी चीज़ें विस्तार से जो है वीडियो में जानेंगे। आप आराम से बैठिए और वीडियो को देखिए, समझिए। हमने आपको बताया भी था कि जो हरियाणा में अप्रत्याशित आंकड़े आए उसके बाद पूरे चुनाव समीकरण बदल चुके हैं। पहले ये बताया जा रहा था दरअसल कि बीजेपी केवल झारखंड में जो है जीत सकती है, अदरवाइज और राज्यों में इतना कुछ खास उनको नहीं मिलेगा। लेकिन हरियाणा में जो अप्रत्याशित आंकड़े सामने आए, बीजेपी की हैट्रिक लगी, उसके बाद चुनावी समीकरण बदल चुके हैं। और आज हम आपको पहले तो बताएंगे किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें रहेंगी और कब ये चुनाव होंगे, उसके बाद आगे के मुद्दों पर बात करेंगे। उसके लिए आप खबर जो है स्क्रीन पर देख सकती हैं। दरअसल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में 26 नवंबर को और झारखंड में 29 दिसंबर को सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। हर बार आयोग सरकार के कार्यकाल खत्म होने के 45 दिन पहले आचार संहिता लागू करता है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के कार्यकाल के लिहाज से देखें तो अब सिर्फ 40 दिन ही शेष बचे हैं। यही कारण है कि चुनाव के ऐलान को लेकर राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जाने लगी हैं। जी हाँ, यानी 45 दिन एवरेज अगर मानकर चले, उससे पहले जो है चुनाव की तारीखें या फिर आचार संहिता लागू हो जाती है महाराष्ट्र में। लेकिन अब केवल 40 दिन बचे हैं। इसी कारण अब जो है कयास लगाए जाने लगे हैं कि आज या कल किसी भी दिन चुनाव आयोग जो है झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी तारीखों को जो है उजागर कर सकता है, उनका ऐलान कर सकता है। दोस्तों जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपना जो है प्रचार प्रसार और सारी तैयारियां चुनाव को लेकर कर ली हैं, क्योंकि सिर्फ तारीख आनी बची है, अदरवाइज चुनाव बिल्कुल आ ही गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या क्या चीज़ें उसे इफेक्ट करेंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं हरियाणा में अप्रत्याशित आंकड़े आए, उससे पहले चुनाव की तारीखें बदली गई और किन किन जो है मुद्दों ने उस पर गहरा असर डाला, जिसकी वजह से तारीखें बदली गई, त्योहारों की छुट्टियों की वजह से। और अब वही चीज़ दोहराई जाने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं आगे दिवाली की छुट्टियां हैं, छठ पूजन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये किस हद तक जो है चुनाव तारीखों और चुनाव को प्रभावित करेंगे, उसके लिए एक बार आप आगे की खबर देख सकते हैं स्क्रीन पर। दरअसल दिवाली छठ को ध्यान में रखकर होगा तारीखों का ऐलान। बता दें कि चुनाव आयोग कई त्योहारों को ध्यान में रखते हुए तारीखों का ऐलान करेगा। दिवाली 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है और झारखंड में छठ पूजा मनाई जाती है। इस दौरान महाराष्ट्र में काम करने वाले बिहारी वोटर्स अपने घर चले जाते हैं। देव दीपावली भी नवंबर में है, इसलिए चुनाव आयोग नवंबर के दूसरे हफ्ते के अंत में चुनाव शुरू कर सकता है। इससे प्रवासी मतदाताओं को त्योहारों के बाद वापस आने का समय मिल जाएगा, यानी कि ऐसे जो उम्मीदें लगाई जा रही है। क्योंकि हरियाणा में देखिए आप, पहले जो चुनाव होने थे यानी 1 अक्टूबर से लेकर जो लगातार छुट्टियां थी 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर की, उसको लेकर जो है बाद में दिक्कतें सामने आई। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया, बावजूद उसके चुनाव की तारीखें वहां पर बदली गई।
तो अब पहले ही जो है चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा कि जो छुट्टियां हैं उनको एक तरफ रखते हुए जो है तारीख जो चुनाव की है वो सारा मामला सेटल किया जाए। और हो सकता है आज शाम या फिर कल तक जो है ये तारीखें आ जाए, क्योंकि हमने आपको बकायदा बताया कि 40 दिन महज जो है महाराष्ट्र कार्यकाल में बच गए हैं और झारखंड में भी आगे जो है साथ में चुनाव करवाए जाने हैं। तो बहुत ही जो है जल्दी इस चीज को लेकर चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। इसी के साथ आपको बता दें उत्तर प्रदेश की उपचुनाव को लेकर भी खबरें सामने आने लगी हैं। सियासत वहां भी गर्मा रही है। अखिलेश यादव और योगी सरकार में जो है जयंती को लेकर भी काफी मुठभेड़, एक तरीके से वार प्रतिवाद देखने को मिला और उससे जो है क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर असर रहेगा, इस खबर पर भी जाएंगे। उससे पहले आपको उपचुनाव के बारे में बता दें कब हो सकते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पर खबर। दरअसल चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड के साथ यूपी और वायनाड में होने वाले उपचुनावों की तारीखों का ऐलान होने की भी उम्मीद है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, उसी समय उन्होंने बताया था कि अभी कई राज्यों में प्राकृतिक आपदा आई हुई है, जिसके कारण अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया जा सकता। जैसे ही हालात सामान्य होंगे चुनाव की तारीख तय कर दी जाएंगी। ऐसे में संभावना है कि चुनाव आयोग आज विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही उपचुनाव तारीखों का भी ऐलान कर सकता है। जी हाँ, यानी कि जो विधानसभा की तारीखें रहेंगी झारखंड और महाराष्ट्र की, उनके साथ ही उपचुनाव की तारीखें भी आ सकती हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो लोकसभा चुनाव में पूरे तरीके से मोदी और योगी डबल इंजन सरकार को धूल चटा चुका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऐसी उभरी जो डबल इंजन सरकार के एक तरीके से हम कह सकते हैं एकदम से उसको ब्रेक लगा दिया, पूरे तरीके से मामला जो है पलट दिया। अब वही माहौल क्या उपचुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अब जो है चुनावी समीकरण और संभावनाओं का जो स्तर है वो बदलने लगा है। क्योंकि अगर बात हरियाणा की करें, वहां पर 5 सीटें जो है कांग्रेस ने निकाली थी लोकसभा में, लेकिन उसके बाद भी जो है ऐसे आंकड़े आए जिसमें बीजेपी को बहुमत मिली विधानसभा में। तो इस प्रकार के मामलों में सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जो है गठबंधन की राजनीति देखने को मिली है, तमाम चीज़ें जो हैं अब उसको लेकर सियासत गर्मा गई है। और वाकई दोस्तों महाराष्ट्र की सत्ता कितनी महत्वपूर्ण है वो आप इस चीज़ से ही समझ लीजिए, किस प्रकार से गठबंधन जोड़ तोड़ मरोड़ कर सरकार टूटी और बनी है महाराष्ट्र में। तो कितनी महत्वपूर्ण है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए। पार्टियों में से टूट टूट कर पार्टियां नहीं उभर रही हैं सत्ता पाने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में वाकई महाराष्ट्र का चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। और अभी चुनाव की तारीखें आने के बाद तो सारे समीकरण आपके सामने ही होंगे, प्रचार से लेकर और जो रुख है किस तरफ जाएगा, उस सारी चीज़ें जो है हम आपको साथ साथ आगे अपडेट जो है कराते रहेंगे। तो दोस्तों ये जो पूरा मामला है ये था चुनाव की तारीखों को लेकर कि आज या कल जो है बहुत ही जल्दी चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेने वाला है और तारीखें जो है झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव तीनों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। क्या है आपकी इस पूरे मामले पर राय, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।